तो अब हिंदुस्तान कोरोना पर करेगा डॉक्टर से बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं उन दोनों मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन अली हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है, जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। और अगर आप इन दो एक्सपर्ट से अपने मन में जो कुछ सवाल हैं उनके जवाब जानना चाहते हैं तो आप न्यूज़ नेशन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सवालों के जवाब हमारे ये दो एक्सपर्ट आपको जरूर दें और आपके मन में कोई शंका शुबा जो है वो दूर जरूर हो जाए। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, वहीं हिंदुस्तान में भी अब ये जानलेवा वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक हिंदुस्तान में कोविड-19 से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 79 पहुंच चुका है। और आज हमारे साथ देश के जो बड़े दो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब वो आपके देंगे। हमारी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से बात करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,374 के करीब पहुंच चुकी है। किलर कोरोना के कहर से कांप रही है दुनिया। अब तक 206 देशों में 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। दुनिया भर में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। तो करीब 2.5 लाख लोगों ने दी कोरोना को करारी शिकस्त। कोविड-19 के कहर से सुपर पावर अमेरिका सहमा हुआ है। अमेरिका में संक्रमण के मामले 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, तो यहां बीते 24 घंटे में 1400 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना ने इस मुल्क में करीब 8500 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका के अलावा इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और ईरान जैसे देश भी कोविड-19 के जानलेवा प्रहार से करहा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामले से चिंता की लकीरें खींची हुई। सूबे में पैर पसार चुके कोरोना से मौत का आंकड़ा 79 पहुंच चुका है, तो पूरे देश में जानलेवा वायरस से संक्रमण का मामला करीब 3400 हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 472 नए केस सामने आने से टेंशन बढ़ गई। भारत में अब तक टोटल 3,374 कोविड-19 के कंफर्म केसेस आ चुके हैं। अगर हम कल से आज तक में देखें तो एडिशनल 472 नए केसेस आए हैं। अब तक टोटल 79 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और कल से और आज तक में देखें तो 11 एडिशनल डेथ रिपोर्ट हुई हैं। साथ ही 267 पर्सन्स दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड आल्सो फ्रॉम कोविड-19। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अब देश के लोगों से आज रात दिया, मोमबत्ती और टॉर्च लाइट जलाने की अपील की। तो आप भी थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतकर कोरोना को मात दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सावधानी एकमात्र बचाव है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। लेकिन कुछ दुविधा लोगों के मन में है जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। पहले हमारे जो कॉलर जुड़े हैं उनका रुख करना चाहेंगे। जयपुर से राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए आपका क्या सवाल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बार सैनिटाइज कर देते हैं किसी चीज को तो वायरस एक बार सैनिटाइज करने से चला जाता है क्या? और जैसे अपन लॉकडाउन के दौरान सुबह शाम इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक छत पे कर सकते हैं क्या? ये है मेरा जी। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद कुमार जी हैं। सर आपसे इसका जवाब चाहेंगे कि क्या एक बार सैनिटाइज करने से किसी चीज़ में जो वायरस मौजूद है वो ख़त्म हो जाता है, और इवनिंग और मॉर्निंग वॉक क्या हम घर पर कर सकते हैं छत पे अगर चाहें तो? जी अक्षय जी, पहले तो मेरा नमस्कार और न्यूज़ नेशन को थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो इनका सवाल है जी, तो सैनिटाइज करने के दो तरीके हैं। देखिए, एक तो आप जो साबुन से हाथ धोएं। इस समय ये एक प्रूफ चीज है कि सबसे इफेक्टिव तरीका इस वायरस को मारने का साबुन से हाथ धोना है, क्योंकि इस वायरस के चारों तरफ एक फैट की लेयर होती है और अगर आप 20 से 30 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ को अच्छी तरह झाग बना के धोएंगे तो ये वायरस शर्तिया मर जाता है।
अगर वो नहीं करना है तो दूसरा कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, लेकिन उसमें 70% से ऊपर अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, वो अगर आप हाथ में लगाएंगे तो 10 से 20 सेकंड तक कांटेक्ट से वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार आपने अगर सैनिटाइज कर लिया तो वो मतलब नहीं कि उसके बाद वो हमेशा के लिए वो चीज क्योर हो गई। अगर उसमें दोबारा मान लीजिए मैंने अपना हाथ सैनिटाइज किया और कुछ देर के बाद किसी ऐसी सरफेस पे टच किया जहां पर इंफेक्शन था, तो वो फिर से वो इंफेक्शन मेरे हाथ में आ गया। इसीलिए किसी भी सरफेस को टच करने के बाद आपको हाथ को बार बार वॉश करना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है जी। छत पे वॉक करने का सवाल है, तो अगर वो छत आपकी अपनी है और उस पर कोई और अगल बगल से नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने छत पे वॉक कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको पार्क में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पार्क में जाना मनाही है। आपके घर का जो दरवाजा है वो लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर ही आपको रहना है। बिल्कुल। और जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप सोसाइटी में ही वो चक्कर लगा लें, वो घूम ले, तो ये भी गलत है क्योंकि आपको देखकर और लोग भी बाहर आएंगे और इससे इसके संक्रमण के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चंद्रशेखर जी भटिंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली, आपसे ये सवाल रहेगा, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब देंगे। चंद्रशेखर जी बताइए क्या सवाल है। जी सर, गुड इवनिंग। मैं चंद्रशेखर सिंह बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग लॉकडाउन में अपने रूम में ही रहते हैं, बट ये जानकारी दीजिए सर कि सैनिटाइज करना हमारे हाथों को है जरूरत की नहीं जरूरत है घर में रह के। डॉक्टर मोहसिन वली जी, घर पे ही रहते हैं तो सैनिटाइज करने की कितनी जरूरत है? तो आपको जी पहले अक्षय जी आपके चैनल को सबको बधाई ये प्रोग्राम करने के लिए। आज बहुत अच्छे दिन आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हम सब दीप जलाएंगे। जो इनका सवाल है बहुत माकूल है और घर में रह के तो ज़्यादा फिक्र करनी है सैनिटाइज रखने की अपने को, ताकि हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना कर दें। देखिए, इसमें कोई आलस नहीं होना चाहिए और इसमें मल्टीपल टाइम्स मैं अभी भी यहाँ सैनिटाइज़र की बोतल रख कर बैठा हूँ और मैं जितने टाइम कागज़ छूता हूँ आपके सवाल लिखने के लिए या पेन छूता हूँ या मेरा कोई काम वाला मुझे चाबी पकड़ा के जाता है तो मैं फ़ौरन अपने में मतलब हमको जब तक ये शक की हद तक वायरस न दिखाई दे हर चीज़ में, हमको थोड़ा सा इसमें पैरानॉइड होना पड़ेगा। जब तक हम इसमें पैरानॉइड नहीं होंगे ना, वहमी नहीं होंगे, वहम नहीं करेंगे तो हम सफाई नहीं रख पाएंगे। तो हमको पैरानॉइड होना पड़ेगा। पैरानोया की हद तक हमको सैनिटाइजेशन रखना पड़ेगा। और ये कैद नहीं है कि साहब घर में है तो सेफ है, घर में जूता भी आ रहा है, घर में और सामान भी आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, हम भी जा रहे हैं, आ रहे हैं और हवा भी आ रही है। तो कोई भी चीज़ जो है घर में एक्सपोज्ड है तो वो भी उतनी वैलिड है सैनिटाइजेशन के लिए। बल्कि हम अपनी मेज़ों को, डाइनिंग टेबल को साफ करने के साथ साथ आजकल जो नए मॉडर्न सैनिटाइजर आ रहे हैं उनसे साफ कर सकते हैं। और घर के कुंडे, छपके, ताले, ये बहुत ज़रूरी है। और कल मैंने अरविंद कुमार साहब मेरे ब्रदर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, इनके साथ एक शो किया था एक चैनल पे। तो मैंने कहा था कि आप घर से जो वो ला रहे हैं ना बाहर से कीपर्स वगैरह, अव्वल तो अब बाहर जाना ही नहीं है। इन केस यू आर गोइंग तो अपना वैलेट जो है वो उसको सैनिटाइज कर लें और अपना की चेन और कीपर्स, बहुत से आजकल मैग्नेटिक कीज़ होती हैं, उसको आप बाहर ही छोड़ दें, कटोरी ट्रे रख लें। और ओवरकोट और जो भी है वो भी आप अपना बाहरी हिस्से में रख दें घर के। उसके बाद आप अपने बेडरूम में दाखिल हो, शूज़ भी बाहर रखें। शूज़ पे भी बहुत सी बातें आ रही हैं अब लेटली हम वी आर लर्निंग। तो ये सब चीजें जितना कम से कम हो अपने शरीर को अच्छा ही ले वहम पालना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर वली, जो आप कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस कहीं से भी आप तक पहुंच सकता है। जी, हाथ धोते रहिए, हाथ दिखता तो है नहीं जी, जो दिखता नहीं है। इस समय तो हमको ये मानना है, जैसे हम ईश्वर की अनुकंपा को कहते हैं ना, सर्वव्यापी है, जो ये वायरस को सर्वव्यापी मानना पड़ेगा। यस, और उसके बाद अपना ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दिनेश। दिनेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी बताइए। सर मेरे को एक्चुअली क्या है कि कल रात से कुछ स्क्रीन में बुखार की शिकायत सी लग रही है, शरीर पूरा सा टूटा हुआ है, बॉडी भी जैसे फीवर सा है होता है, बट मैंने थर्मामीटर चेक किया तो मुझे बिल्कुल फीवर नहीं है अभी। हरारत महसूस हो रही है लेकिन फीवर नहीं है। इसके अलावा जैसे बुखार है, फीवर है। हाँ, और इसके अलावा कोई और शिकायत? चेक किया तो मुझे बिल्कुल फीवर नहीं है अभी।
दिनेश जी की आवाज उतनी साफ नहीं आ रही है, हाँ, लेकिन डॉक्टर अरविंद, प्रोफेसर अरविंद जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल हल्का उन्हें फीवर महसूस हो रहा है लेकिन थर्मामीटर पे नजर नहीं आ रहा है, डरने की कोई बात होती है? जी, उन्होंने कहा कि फीवर उनको महसूस हो रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये कोरोना एक, जैसा कि डॉक्टर वली साहब ने भी अभी बताया कि हर चीज से पैरानॉइड होना है। आप ये मान के चलें कि हर चीज में इन्फेक्शन है। उसी तरह से जहां तक ये फीवर का सवाल है या खांसी है, तो शुरू में हो सकता है फीवर ना हो, बदन टूटना, फीलिंग ऑफ अनवेल, ये भी कभी कभी शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि ये मान के चलें कि कहीं इनको ऐसा ना हो, प्रार्थना करेंगे ना हो, लेकिन और ये अपने को घर में एक तो सेल्फ आइसोलेट करें, अगर संभव हो तो अपना एक दूसरा रूम लें कोई भी, और ये मास्क लगा के रखें और या फेस कवर जो इस समय सरकार ने कहा है उसको लगाएं, जिससे कि नाक और मुंह अच्छी तरह से कवर हो जाए, ताकि अगर बाई चांस इनको खांसी आए तो इनकी ड्रॉपलेट्स दूसरे लोगों तक ना जाएं। इनके रूम में घर के फैमिली मेंबर्स जो भी आए वो मास्क लगा के आए, इनका टॉयलेट प्रेफरेबली अलग होना चाहिए, और जो भी बर्तन या फोन या चश्मा या घड़ी या न्यूज़पेपर, कोई भी आइटम जो इनके रूम में आए वो दूसरा कोई व्यक्ति या तो टच न करे, और टच करे तो सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करे। कुछ दिन आप वॉच करिए, या तो 1-2 दिन में आप ठीक महसूस होने लगेंगे या आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, उस सूरत में आपको तुरंत अपने लोकल डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। तो दिनेश जी, आइसोलेट करना आपको जरूरी हो जाता है, उसको मान के चले, और सेल्फ क्वारंटाइन पहला स्टेप होता है इसके लिए। जी, और इस वक्त सोलापुर से आदित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए। हाँ सर, मेरे को इंक्यूबेशन पीरियड पता करना था कोरोना का, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और उसके माइल्ड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सर आपकी आवाज उतनी साफ नहीं है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा और थोड़ी तेज आवाज में बोलिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड और माइल्ड सिम्टम्स पूछ रहे हैं? जी जी जी, इंक्यूबेशन पीरियड और माइल्ड सिम्टम्स। जी जी बताइए सर। हाँ वही। देखिए, आप इस पे कोई रिसर्च मत करिए। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपको नॉलेज रखनी है तो साइंटिफिक एतबार से 0 to 12 डेज और मैक्सिमम 14 डेज विद डॉटेड लाइन। तो ये इसकी कहानी है। इंक्यूबेशन पीरियड से हम बिल्कुल रिलेट नहीं करते, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में भी खतरा वायरस के फैलने का किसी व्यक्ति से उतना ही है जितना 1 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है। ऑन एन एवरेज 7.2 डेज पर बुखार आता है। अभी मेरे अपनी कुलीग से बात हुई जो वहाँ पे शुरू से कोरोना के केसेस देख रहा है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। हम लोग अभी तक ये बता रहे हैं दर्शकों के इसमें हाई बुखार आएगा, 102 बुखार आएगा, बट उसकी ऑब्जर्वेशन थी पर्सनल डॉक्टर की, मेरे कुलीग की, कि ये बुखार के जितने पड़े हैं बगैर पैरासीटामोल के इनका 99 साढ़े 99 के आसपास बुखार चल रहा है। और बहुत कम केसेस में ये इंक्यूबेशन पीरियड में इतना तेज़ बुखार आ रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। मैंने काफ़ी देर तक उनसे बात की और भी बहुत सी बातें उनसे पूछी, कुछ सीखा भी। तो इनको एक तो इन्होंने इंक्यूबेशन पीरियड पूछा और दूसरे लक्षण पूछे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी बताया लक्षण, मैं उसमें और इनके सवाल के जवाब को पूरा कर देता हूँ। थकान से शुरू होगा, हेडेक से शुरू होगा। एक ये आपके प्रोग्राम को थोड़ा आपके स्पेशल बना दूं कि लंदन की जो नाक कान गले की जो डॉक्टर्स की सोसाइटी है, यूके की ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजिस्ट, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं गले का डॉक्टर नहीं हूँ, अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने शुरू में ये केसेस देखे और वो जुकाम बुखार के अपना नाक वाक देखते रहे, उनको भेजते रहे देख के नुस्खे लिख के। वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए डॉक्टर। उन्होंने 2 लक्षण इसके पता लगाए। एक तो लक्षण अर्ली टेस्ट का खत्म हो जाना और दूसरा सुंघाई की शक्ति जो है वो उसका कम हो जाना। तो ये 2 लक्षण अर्ली किसी में होंगे, सब में नहीं होंगे। ये मतलब आपके चैनल की टॉक को, डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है। ये नौकरों के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, नौकरों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर काम वाली को उसके बाद जो आप जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद जी, उस पे ही जोड़ते हैं। विनीता जी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। 2-3 और जी विनीता जी बताइए। हेलो जी विनीता जी। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है, जैसे हम दूध लेने के लिए जाते हैं बाहर, तो कहते हैं कि मास्क लगा के जाइए, चलिए हम मास्क लगा के चले जाते हैं,
लेकिन फिर ये है कि वो सुना है कि आइस के थ्रू भी चला जाता है, तो उसके लिए क्या करें? सनग्लास लगा के जाए? मेरा ये सवाल था कि आइस के थ्रू भी कोरोना चला जाता है, मैंने सुना है, तो उसके लिए क्या सुरक्षा ली जाए सर? नहीं, एक और सवाल ले आइस लेते को हैं। छूना नहीं है। वंदना जी, जुड़ जी। चुकी है हमारे साथ। वंदना जी बताइए, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हम गोरखपुर जिले में रहते हैं, तो यहाँ पर तो एक भी कोरोना का कुछ पॉजिटिव केस नहीं निकला है, तो इसके लिए हमको मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे क्या मतलब अपने आप को ठीक रखना चाहिए? हमारे दोनों एक्सपर्ट से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद जी, पहले मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दें, विनीता जी और फिर वंदना जी। एक तो जवाब से पहले मैं थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड का कर दूं क्लैरिफाई कि डॉक्टर वली ने बताया 0 से 12। इसकी अहमियत यह है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम है जहां आपके शरीर में वायरस है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है और आप दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए इन्फेक्शस हैं, लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं है और इसलिए कोई तरीका बिल्कुल नॉर्मल। अब मैं हूं, हो सकता है मैं इस समय इंक्यूबेशन पीरियड में हूं, तो इसी वजह से जो ये जनरल मास्क पहनने की कल एडवाइजरी दी गई है कि सब लोग मास्क नहीं, सॉरी, ये फेस कवर की, उसके पीछे एक कारण यही है कि मान लीजिए मैं बाहर बाजार में, जैसा कि ये बहन ने पूछा कि मैं बाजार गई कुछ खरीदने के लिए, आप वहां पर अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप दुकान के काउंटर पे खड़े थे, 1 मीटर दूर पे थे दुकान वाले से, सडनली आपके बगल में आके कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने कुछ नहीं लगाया हुआ और वो बोलने लगा, उसके ड्रॉपलेट्स बाहर निकले और बाय चांस वो इंक्यूबेशन पीरियड में था या उसको सिम्टम्स थे, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि उस समय उसके ड्रॉपलेट्स आप इनहेल कर लें। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने फेस कवर लगा के रखा होगा तो चांसेस हैं कि जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो उसी के अंदर रुक जाएंगे और आपके पास तक नहीं आएंगे। तो इसलिए जनरल पब्लिक के लिए इस समय सरकार की ये एडवाइस है कि आप फेस कवर रखें, लेकिन इसमें 4 बहुत अहम मामले हैं। नंबर 1, ये नाक और मुंह को पूरा कवर करे। ये एक मास्क के रूप में भी हो सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 करोड़ खादी के ट्रिपल लेयर के मास्क बनवाने का फैसला किया, ये बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर आपके पास कपड़े का मास्क नहीं भी है तो आप रुमाल ले लें, चुन्नी ले लें, कोई भी लंबा कपड़ा जो आप नाक और मुंह के चारों तरफ बांध के पीछे उसको बांध सकें। ये केवल जब घर से बाहर जाएं तब इस्तेमाल करें। नंबर 1, इसको किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। जब आप घर में वापस आएं तो उतार के जो अंदर का साइड है उसको अंदर करके टेबल पे या बेड पे ना फेंकें, क्योंकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देगा। इसको कहीं साइड में किसी बैग में या कुछ रख दें। और अगर आप कई घंटे तक यूज कर चुके हैं, जैसे कहीं ऑफिस वगैरह में गए हैं, तो इसको आपको धोना चाहिए। तो ये मल्टीपल्स में आपके पास होना चाहिए। इसको साबुन से, पानी से धोइए, धूप में सुखा दीजिए या प्रेस से गरम कर लीजिए, तो ये क्लीन हो जाएगा। अहम चीज ये है कि किसी दूसरे मेंबर के साथ ये शेयर ना करें। जो हमारी गोरखपुर से बहन ने कहा कि आंख से भी तो जा सकता है, तो देखिए थ्योरेटिकली तो जा सकता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, अगर उसने ये फेस कवर लगाया हुआ है तो उसकी ड्रॉपलेट्स आपके पास तक नहीं पहुंचेंगी और ये प्रिकॉशन करके हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल, जिसकी जरूरत है, जिसकी गुजारिश लगातार की जा रही है। हमारे साथ 2 और कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले रविंद्र जी का सवाल लेते हैं और उसके बाद दिनेश जी का सवाल लेंगे। रविंद्र जी, पहले आप बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सुबह जब उठते हैं हम, सुबह सर में दर्द और जुकाम खांसी होती है, उसके बाद पानी पीते हैं गर्म, पानी पीने के बाद 1-2 घंटे के बाद ठीक हो जाता है। तो इसके क्या लक्षण है इसके? हाँ, इस सवाल का जवाब लेंगे रविंद्र जी, आप बने रहिए। दिनेश जी भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी बताइए। शर्मा जी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा ये सवाल है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग घर में एंट्री करते हैं, उससे पहले यदि हमारा हाथ कहीं टच हो जाते हैं, हमारे हैंड कहीं दूसरी जगह टच हो जाते हैं और उसके बाद में हम अगर वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो वो संक्रमण की स्थिति रहती है या नहीं रहती? हाँ, डॉक्टर वली, मैं आपसे समझूंगा जो रविंद्र जी ने सवाल पूछा नहीं, उसका जवाब वॉश कर लिया जी। पहले वाला तो ये था कि क्या था वो पहला सवाल? तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनको सर दर्द वगैरह रहता है? सर दर्द हल्का रहता है। हाँ, सुबह नहीं देखिए, इसमें बहुत अच्छी इन्होंने बात पूछी। इनको एक तो ये देखना चाहिए कि इनको क्रॉनिक साइनसाइटिस वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, जिसको हम साइनस की प्रॉब्लम कहते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा लक्षण एसोसिएट किया हेडेक। तो ये लक्षण है साइनस का।
अगर अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है तो कंजेस्टिव होता है, साइनोसाइटिस में होता है, शाम को होता है तो रिफ्रैक्टरी एरर की वजह से होता है। ये हमारे को पढ़ाया गया था बहुत बचपन में, तो ये बड़ा क्लासिकल इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि इनको साइनस है, इसमें ये गर्म पानी पी रहे हैं, उसकी भाप भी ले लें, स्टीम ले लें, ये कोरोना का लक्षण कदापि नहीं होगा, क्योंकि इनको हो रहा है, रहता है, रूटीन में है। अगर कोई नया एडिशन हो, जैसे कि मैं सिम्टम्स बता रहा था, 1-2 रह गए थे, हाँ। आपको थकान के बाद, और ये जो मैंने 2 नए सिम्टम बताया, उसके बाद खांसी आए, गला खुश्क हो, खुश्क जुकाम हो, बॉडी एक हो और हेडेक भी हो, उसके साथ अगर सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, यहाँ पे थोड़ा सा लाल लाइन आ जाती है, हाँ। रेड लाइट आ जाती है, तो सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में जाके दिखा लें, और सांस लेने में नहीं प्रॉब्लम है, ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो घर पे आराम कर लें। तो ये सुबह वाला हो गया इनका। और इन्होंने घर वाला जो सवाल पूछा था दूसरे दर्शक ने हमारे, इन्होंने बहुत, ये असल में लोग डरे हुए हैं इतना, हाँ डरना नहीं है। ये मैंने कल भी बताया था कि ये घर का जहाँ एंट्री है, एंट्री पॉइंट, वहाँ पे आमतौर पे कुछ मेज़ वगैरह होती है, या कुछ पुराने घरों में हैट स्टैंड्स जैसे होते थे, एंट्री पॉइंट पे कुछ ना कुछ होता है, तो वहाँ पे सैनिटाइज़र रख लें, और सैनिटाइज़र रख के जो उससे सैनिटाइज कर लें हाथ। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके घर का छपका, कुंडा, कब्जा, ताली, चाबी सब जो है, वो जो फिक्सचर्स हैं, दरवाजे हैं, लिफ्ट का है, अगर कुछ है बटन, तो वो आप सफाई कर रहे हैं अपने सैनिटाइज़र से, या और दूसरी जो आजकल मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, जो जिससे मेज़, शीशा वगैरह साफ़ होता है, वो इससे इक्वली गुड। तो आप घर में एहतियात करें, और बाहर से जब आप आए तो अपने को सैनिटाइज कर लें। आई थिंक इतने से ज्यादा फस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं जैसा है। पहले तो पहले जमाने में देखने को मिलता था, घर जैसे से कि बाहर इनकी बात से लगा है, बहुत सचेत रहना जाता था सर, उसी तरीके से जी। सचेत रहिए, आप बाहर सैनिटाइजर रखिए। आजाद शर्मा जुड़ चुके हैं केरला में, तो अभी भी जूते उतार के पैर धो के जाते हैं घर। बिल्कुल, और इसकी जरूरत है, ये सफाई आपको बेहतरी की ओर लेकर जाएगी। सर एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उनका जवाब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर अरविंद जी दें। आजाद शर्मा जी मेरठ से जुड़ रहे हैं। आजाद जी बताइए। जी हाँ जी, हेलो जी बताइए सवाल। आजाद जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बात हो रही है? जी जी आपकी बात जी, आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल था कि जो ये कैरियर होते हैं ABCD ग्रुप में, मैंने सुना था कहीं, तो उसमें जो एसिम्टोमेटिक जो होते हैं, साइलेंट वाले, जिनका कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, तो उनसे थोड़ा सा हम कैसे सावधानी रखें, इसके बारे में थोड़ा आप बता दें। और दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि इस बीमारी के बारे में जो पैनल में डॉक्टर आ रहे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छे से बताया, तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में इतनी डिटेल में किसी बीमारी के बारे में हमने जानकारी दी है। चलिए, थैंक यू। लाइफ में डिटेल में जानकारी की जरूरत तो इसलिए है कि मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के जीवन में हमने विश्व स्तर पर इतनी भयावह स्थिति देखी। मैं 61 साल का हूँ, एयरलाइंस पूरे दुनिया की बंद हो, मैंने तो ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। इसलिए स्पेशल सिचुएशन डिमांड स्पेशल डिस्कशन। जो आपने बात करी कि आप एसिम्प्टोमेटिक फेज में, शायद आपने सुना नहीं, हमने इस पे इससे कुछ समय पहले डिस्कशन किया था कि जो वो एसिम्प्टोमेटिक फेज होती है उसमें इसको जानने का कोई तरीका नहीं है। और सबको जो ये सब देखिए, 2 मूल पिलर्स हैं इस बीमारी से बचने के, इसको जितनी बार भी कहा जाए ये कम है। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप बोलते हैं, छींकते हैं या खांसी करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स जाती हैं वो प्रायः 1 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं जाती। तो आप ये प्रिज्यूम करके चलिए कि इस समय हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग सब कोरोना पॉजिटिव हैं, और जितने भी लोग हैं सिवाय आपके इमीडिएट फैमिली के जो 3-4 लोग हैं उनको छोड़ के आसपास के सब लोग पॉजिटिव हैं। आप कभी, पहली बात तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज में हैं या ग्रोसरी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप 1 मीटर का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करिए। ये एहतियात बरतनी जरूरी हो जाती है, और हर आदमी अगर इस बात का ख्याल रखे तो शायद इस जंग को जल्द से जल्द हम जीत सकते हैं। हमारे दोनों मेहमान लगातार बने हुए, तुरंत लौट रहे हैं, आप भी अपने सवालों के साथ तैयार रहिए।